पर बात करने के हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार अली रज़ा शाफ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे इस ताज़ा सूरत हाल पर? और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक हकाइक सामने आ रहे हैं, ये आखिर हो क्या रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। रऊफ हसन के इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ राब्ते, ये हर पार्टी के जो सेक्रेटरी इत्तलात होता है उसके राब्ते होते हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि रऊफ हसन साहब उन राब्तों में बातचीत कर क्या रहे हैं। क्या उनको प्रोफेशनली लेकर चल रहे थे या उनका मकसद कुछ और था? अब ये देखा जाए कि किसी भी सियासी जमात के सेक्रेटरी इत्तलात का ये काम नहीं होता कि वो किसी भारतीय सहाफ़ी को ये बताए कि पाकिस्तान में खूनी इनकलाब आ रहा है, वो किसी भारतीय सहाफ़ी को ये बताए कि हमारी आर्मी की, हमारी फोर्सेस की मूवमेंट कैसे हो रही है और कब हो रही है। किसी भी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात का इंटरनेशनल जर्नलिस्ट खासतौर पर भारतीय सहाफ़ी से जो राब्ता है उसमें वो ये नहीं बता सकता कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि भारत उस खबर को इंटरनेशनली प्ले करे, उसके ऊपर खेले और पाकिस्तान के जो रूस के साथ सफारती ताल्लुकात हैं उनको डैमेज कर सके। इसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं है। और रऊफ हसन साहब की जो एक प्रोफेशनल से निकलकर जो एक बेतकल्लुफाना गुफ्तगू थी करण थापर के साथ, जिसके मुतालिक अभी आपने बताया कि वो रॉ के साथ भी कनेक्टेड है मुबैना तौर पर, तो वो तो बेतकल्लुफी है। वो तो ऐसे मतलब लग रहा है कि जैसे आप रियासती इदारों और रियासत के खिलाफ ही मवाद उनको फीड कर रहे हैं। हाँ, किसी पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात का ये काम जरूर होता है कि वो पार्टी के मौक़िफ़ की तरदीद करे, पार्टी का मौक़िफ़ दे, वो पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके इंटरव्यूज को अलाइन करे, ये तो समझ में आता है। लेकिन रऊफ हसन साहब का जो रवैया था वो तो मुकम्मल तौर पर ऐसा था कि जैसे वो उनको पता था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, यानी कि रियासत पाकिस्तान या फौज आपकी दुश्मन है तो आपने रियासत पाकिस्तान या फौज का जो दुश्मन है भारत, उसके साथ दोस्ती कर ली और उसको आपने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और फिर इसके अलावा आप देखें कि रऊफ हसन साहब जैसे उनको कह रहे हैं कि ब्लडी जो है रेवोल्यूशन आ रहा है पाकिस्तान में, जो खूनी इनकलाब आ रहा है, इसका मकसद क्या था ये बात करने का? और फिर वो 23 अप्रैल 2023 को ये उनको प्रोजेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो खूनी इनकलाब आ रहा है। और मई में हम देखते हैं सानिया 9 मई हो जाता है। और सानिया 9 मई में आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो फौजी तनसीबात पे जाके उन्होंने जो हल्ला गुल्ला मचाया और वो जो तूफाने जो एक दहशतगर्दी वहां पर की गई, उसके बाद इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट कर रही थी, इस चीज की तवक्को कर रही थी कि जैसे फौजी तनसीबात पर जाके हमलावर होंगे तो फौज की तरफ से रिएक्शन दिया जाएगा, गोली चलाई जाएगी रियासती इदारों की तरफ से और ये उसको खूनी इनकलाब का नाम दे देंगे। इसका ये तो यहाँ पर ये चीज भी जो है वो आप डॉट्स कनेक्ट करें तो ये डॉट्स भी आपके जो है वो कनेक्ट होते हैं। उसके अलावा रऊफ हसन साहब जैसे ही जो मूवमेंट्स और जो टाइमलाइन उनको बता रहे थे, जो इनसाइड रियासत की जो क्लासिफाइड चीजें हैं जो उनको बता रहे थे, उससे तो लगता था वो उनको ये भी प्रिजेक्ट कर रहे हैं या प्रिटेंड कर रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो कमजोर हो रही हैं, उनकी गिरफ्त कमजोर हो रही है, तो ये भारत के पास मौका है कि वो कोई अपना कोई इंसर्जेंसी अगर करना चाहता है तो वो कर ले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।